अगर आपको बाहर का टेस्टी यमी चीज़ी खाना बहुत पसंद है, अगर आपको स्पाइसी फूड बहुत पसंद है और अगर आपको अच्छी स्किन भी चाहिए, आपको अच्छा दिखना है, या आपको छोटे मोटे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, या आपकी एज 18 टू 20 है, या 25 के ऊपर है, या 25 के अंडर है, या अगर अपने आप को एक इंसान बोलते हो, इन सारी ही कैटेगरीज में ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वैसे मैं हूं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर में सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूं। लोगों के बिलीव्स और उनके माइंडसेट पे काम करती हूं। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस करनी है तो मेरा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्टीमेट वेल्थ की। हाँ, अल्टीमेट वेल्थ भी कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल होता है, और जो वेल्दी से वेल्दी लोग भी है ना, वो भी इसको अल्टीमेट वेल्थ ही मानते हैं। आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है वैसे ये कहना कि बीपी, थायराइड, डायबिटीज, ये सारा कुछ नॉर्मल हो गया है। मतलब बीमारियां नॉर्मल कब से हो गई ये मेरी सोच के परे है, मगर ये नॉर्मल हो गया है। अब आपने क्या ये देखा, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, आपने लड़कियों को देखा होगा बहुत सफर कर रही है, यहाँ पर चिन पर अनवांटेड हेयर आने लग जाते हैं, दैट्स अ साइन ऑफ पीसीओडी। वेट बढ़ रहा है, वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये सारे जो साइन हैं, ये डिप्रेशन या मूड स्विंग या एंगर इश्यूज, ये सब क्या है? मैं अपने बारे में आपको ये बात बता दूं, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, कि मैं कौन सी जर्नी तय करके यहाँ तक पहुंची हूँ और अपनी लाइफ में मैंने क्या चेंजेस करे, अपनी लाइफस्टाइल में मैंने क्या चेंजेस करे, सब आपके साथ शेयर करने वाली हूं। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। जब हम काया की बात करते हैं, जब हम हेल्थ की बात करते हैं, जब हम एंटी एजिंग की बात करते हैं, हम बात करते हैं इस बॉडी की। हमारा जो मन है वो भी इसी शरीर के अंदर है, और अगर हमें अच्छा दिखना है तो इस शरीर को अच्छा दिखाना है। तो जब बीमारियां आपके शरीर में आती हैं, सबसे पहले ये आपके विचारों में आती हैं, उसके बाद ये आपके बिलीव्स में आती हैं, आपके इमोशंस में आती हैं, जिनको हम ठीक से प्रोसेस भी नहीं करते हैं क्योंकि हम बस बाहर किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। और सबसे आखिरी जगह होती है आपकी बॉडी, जब बीमारी खुद को वहां मैनिफेस्ट कर लेती है कि अब तो ध्यान देना ही पड़ेगा। लोगों के अंदर अच्छा दिखने की बहुत चाह है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अच्छा दिखना इज अ रिजल्ट कि आप खुद को कैरी कैसे कर रहे हो, आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हो। एंटी एजिंग पे बहुत ज्यादा आजकल लोगों की नजर रहती है, तो एजिंग से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सबसे पहली चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में 100% इनकलकेट कर लेनी चाहिए, दैट इज मेडिटेशन। मैडम होता ही नहीं है भाई, सच में नहीं होता है, या नहीं पता है, या मेरे सीक्रेट्स जानने हैं तो कमेंट कर देना, मेडिटेशन हम वीडियो बना लेंगे, लेकिन इसको इस साल आपको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना ही पड़ेगा। अब अगर आप सोचते हो क्या जरूरत है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, इतना टाइम नहीं है, वेट, कई लोगों का ये भी मानना है मुझसे तो कोई इतना प्यार ही नहीं करता, मुझे तो कोई समझाने वाला ही नहीं है कि बेटा जाओ मेडिटेशन कर लो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, सारा दिन फोन स्क्रॉल करना छोड़ो, आज से ही मेडिटेशन को लाइफ में इनकलकेट कर लेना, ठीक है? अब मेडिटेशन करना क्यों है? जिस तरीके से आपके फोन में इतने सारे ऐप चलते रहते हैं लेकिन आप उसको रोज चार्जिंग पे लगाते हो, इन द सेम वे मेडिटेशन इज द रीसेट बटन फॉर योर माइंड एंड योर बॉडी, जब आप थोड़े से स्लो डाउन होते हो। और अब आप बोलोगे कि हम तो ऑलरेडी रिलैक्स्ड ही हैं, हमारे दिमाग में इतने सालों से, इतने साल पहले इसने ये करा था, वो करा था, ये इमोशंस, थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स, ये सब कुछ जो हैं ये सालों से बैकग्राउंड में चल रहे हैं। तो हमें भी अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम देना होता है, इसलिए मेडिटेशन को अपनी लाइफ में जरूर 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 लाइए। नंबर 2, वर्कआउट। कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, कोई मोल भाव नहीं होगा, ये आदत डालनी ही पड़ेगी। हिंदुस्तान में एक मिथ है कि जो मोटे होते हैं उन्हें ही वर्कआउट करना है, या दुबले हो तो वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, या वॉक ही कर लेंगे। नहीं, पहले के जमाने में लोग ज्यादा हेल्दी हुआ करते थे, उनका लाइफस्टाइल अलग हुआ करता था, मेहनत करते थे, घर में भी औरतें बहुत सारा काम करती थी। अब फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली, या हमारी चॉइस बोल दो, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम ज्यादातर एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। एंड रुचिता दिवेकर, जो हमारे यहाँ की बहुत अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन है, उनका कहना है सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। आपकी बॉडी को स्मोकिंग से जितना हार्म होता है उतना ही हार्म एक जगह पे बैठे रहने से होता है। इसलिए
आपको वर्कआउट की बहुत ज़रूरत है। ये आपको सिर्फ फिजिकली ही नहीं, आपको इमोशनली भी लाइट रखता है। मेरे सारे क्लाइंट्स को मैं ये हैबिट ज़रूर डेवलप करने को बोलती हूँ। तो अगर आप अच्छा दिखना चाहते हो तो भी वर्कआउट आपकी हेल्प करता है। अगर आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखता है, अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए तो भी वर्कआउट आपको हेल्प करता है। तो मैं आपको इनफ रीजन दे दिए हैं कि वर्कआउट क्यों करना है। नंबर 3, ईट राइट। ईट राइट एंड आई कैन से ईट ऑन टाइम। समय पे भी खाओ, एक सही चीजें खाओ, फ्रूट्स ज्यादा अपनी डाइट में शामिल करो। बच्चे बाहर खा खा के या बाहर का खाना ज्यादा खा खा के या चीजी फूड, यार हमारी दादी नानी इतनी ज्यादा हेल्दी हुआ करती थी, वो ना ये मैगी पास्ता इतना चीज ये सब नहीं खाती थी। तो वो खाओ जो वो खाते थे, वो ज्यादा हेल्दी थे। और बाहर का कम खाओ, आपको नहीं मालूम कि वो लोग उसमें क्या क्या ऐड करते हैं। सो प्लीज हमारी बॉडी जो हम हमारी बॉडी में डालते हैं, सो ऑफकोर्स वी आर नॉट द डस्टबिन कि हम कुछ भी अपनी बॉडी में बस ऐड करते जा रहे हैं। अपने खाने पे कॉन्शियसली खाइए, अपने खाने का ध्यान दीजिए और माइंडफुली खाइए। अपनी डाइट चेंज कर लीजिए, समय पर खाइए। 7:30 या 8 बजे के बाद कुछ मत खाओ। नंबर 4, गहरी लंबी सांस लो। अगेन मेडिटेशन में, योगा में, इन दोनों में ही ये चीज बताई जाती है कि आप गहरी लंबी सांस लो। आपने देखा होगा जब आप एंशियस होते हो, परेशान होते हो, गुस्से में होते हो, आपकी सांसें तेज चलने लग जाती हैं। जब आपको डर लगता है आपकी सांसें तेज चलने लग जाती हैं। ऑन द अदर साइड जब आपकी बॉडी रिलैक्स होती है आपकी सांसें धीरे चलती हैं। तो अगर आप अपनी सांसों पर भी ध्यान दे दो, क्योंकि हम लोग अपने इमोशन से बहुत फाइट करते हैं, बुरा नहीं फील करना है, ऐसा नहीं फील करना है, इन सब से लड़ना छोड़ो। सांसों पे आ जाओ, अपनी ब्रीदिंग्स पे ध्यान दो और लंबी गहरी सांस लिया करो। आपको ऑलरेडी इन सारी चीजों में अपने आप फायदा हो जाएगा बिना कुछ किए। आपकी बॉडी के न्यूरो पाथवेज चेंज होंगे, आपकी बॉडी की हैबिट्स चेंज हो जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पानी पीना। आप बोलोगे ये सब तो मुझे पता है। हाँ, मुझे भी पता है आपको ये सब पता है, पर कर तो नहीं रहे हो। हाँ मैडम, अच्छी स्किन चाहिए तो मार्केट से ये लेके लगा लिया, वो लेके लगा लिया, वो लेके लगा लिया, लेकिन पानी नहीं पिएंगे ज्यादा। अगर पानी पीना है, मम्मी एक गिलास पानी देना, उठो, खुद जाओ, खुद भी पानी पियो और मम्मी को भी पिलाओ। अगर आपको मूड स्विंग्स होते हैं, अगर आपको हेडेक रहता है, अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, अगर आपको पिंपल्स एक्ने आ रहे हैं, अगर आप चिड़चिड़ापन रहता है, एनर्जी कम है, लेथार्जी है, इन सारी ही चीजों में बॉडी को हाइड्रेटेड रखना आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि आपको अपनी हेल्थ पे अगर ध्यान देना है तो आपको क्या क्या करना है। आपको जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको नेगेटिव विचार और ये सब जो इन पर अपने आप काम हो जाता है, तो मैंने उस चीज को अलग से ऐड नहीं करा है। तो हेल्थ अपने आप में सिर्फ एक चीज नहीं है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। ये मल्टीपल लेवल्स पे कॉम्बिनेशन में काम करती है। जब आप अपनी लाइफस्टाइल पे पूरी पे ध्यान दोगे, आपकी हेल्थ अपने आप बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। और अब मैं सिर्फ एक बात बता रही हूं जो नहीं करनी है, क्योंकि ये स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है टीनेजर्स में। बॉडी शेमिंग। क्या होता है बॉडी शेमिंग? लोग बस मिरर में देखते हैं खुद को और अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं अनकॉन्शियसली। उनको ये पता भी नहीं है वो खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो बस आईने में देखते हैं और उनको लगता है मुझे ये ठीक करना है, मेरी जॉ लाइन ऐसी होनी चाहिए, मुझे पिंपल नहीं होना चाहिए, मेरी स्किन अच्छी तो है लेकिन एकदम ग्लास कोरियन स्किन नहीं है, मेरे बाल वैसे नहीं है। ये होती है बॉडी शेमिंग। कॉन्स्टेंटली अपने आप में कुछ ना कुछ खराबियां निकालते रहना अपनी बॉडी में, और ये स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। तो आप ग्रेटफुल होना तो छोड़ो, आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। और आप कुछ भी कर लो, कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, आपको उसी बॉडी में रहना है। तो फिर इतना क्यों क्रिटिसाइज करना है? जस्ट एक्सेप्ट इट। क्योंकि जब आप इतना कुछ तो भी खाते हो, कुछ तो भी सोचते हो, आपकी बॉडी आपसे कुछ नहीं कह रही है। आपका हार्ट, आपकी किडनीज, आपका लिवर बेचारे चुपचाप काम कर रहे हैं। तो उसके लिए थोड़े से ग्रेटफुल हो जाइए, अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनी हैबिट्स को ठीक कीजिए। यकीन मानिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना अपनी सेल्फ लव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दुनिया के वेल्दी से वेल्दी लोगों ने ये माना है कि अगर अपने पास अच्छी हेल्थ नहीं है तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है और एक स्वस्थ मन के साथ स्वस्थ शरीर रहता है।
और अगर आपने ये छोटी छोटी आदतों को इस साल 2022 में अपनी लाइफ में शामिल कर लिया, यकीन मानिए आप एक बेहद खूबसूरत हीरे की तरह निखरेंगे और आपका फ्यूचर सेल्फ आपको धन्यवाद बोलेगा ये आदतें अपनी लाइफ में शामिल करने के लिए। सो कीप लविंग योर सेल्फ। इस 2022 में खुद से खूब सारा प्यार कीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ये वीडियो सबको शेयर कीजिए जिनके साथ कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या नहीं है। जल्दी मिलते हैं। सी यू। थैंक यू।